देखो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम रिएक्टिविटी और कैसे वो रिएक्ट करता है उसकी मैकेनिज्म ये देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सर क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? एडिशन कब होता है? जब आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसमें पाई बॉन्ड है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे माइनस डेल्टा होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे आपका प्लस डेल्टा होगा। तो ये कौन है भाई? आपका ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, डन। अब आपका NU माइनस न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास खुद के लोन पेयर होते हैं या तो जिसके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है क्योंकि इसमें आप जानते हो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्डेड है ना बेटा, तो sp2 होता है। जब ये यहाँ पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज होके क्या होने वाला है भाई? sp3। तो अब ये टेट्राहेड्रल शेप में जाने का ट्राई करेगा, सही? तो कार्बन एज इट इज। अब टेट्राहेड्रल शेप में यहां NU अटैच होगा, ऑक्साइड माइनस, और यहां जो भी दो चीजें होंगी। ये आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। और ये जो है वो इंटरमीडिएट बन रहा है, टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 है। अब ये मीडियम में से जो भी मीडियम में रिएक्शन हो रही है वो मीडियम में से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन हो जाएगी आपकी खत्म, ओके। अब O माइनस H प्लस को खींच रही है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होने वाली है क्योंकि माइनस को प्लस को सिर्फ खींचना है, ओके। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफाइल। जब वहां पे अटैक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये सब चीजों में देर लगती है बेटा। तो ये आपका क्या हो रहा है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? मतलब कौन MCQ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब कौन है जो जल्दी से रिएक्ट करेगा? कौन सा वाला कार्बोनाइल? एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्माल्डिहाइड, ये तीन में से कौन? तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग। एक स्टेरिक हिंडर्ड, स्टेरिक आपका जो भी SN1 SN2 में आपने पढ़ा होगा, SN2 में स्टेरिक हिंडर्ड है ना। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब आई इफेक्ट। तो देखते हैं दोनों। देखो अगर आप सबसे पहले स्टेरिक हिंडर्ड देखते हैं तो मान लो ये आपने फॉर्माल्डिहाइड लिया, तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव, NU माइनस वांट टू अटैक, इट इज इजी टू अटैक। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर स्मॉलर ग्रुप्स। ग्रुप्स ही नहीं है तो एटम्स है, तो क्राउडिंग कम है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा। बोलो डन। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे और आप उसको तीन ऑप्शन दिए जाए तो फॉर्माल्डिहाइड पे पहले अटैक करेगा। अब लेते हैं बेटा कोई भी एल्डिहाइड। अब आप देखो यहां HH तो कॉमन है, बट H से R की साइज बड़ी है तो क्राउडिंग रिलेटिवली ज्यादा है, तो यहां पे अटैक करना इससे मुश्किल है। अब देखो कीटोन, अब दो आर। अब देखो जैसे जैसे आर की भी साइज बढ़ेगी उसमें भी वो देखना है। यहां पे फिनाइल ग्रुप आ गए तो मान लो नियरली इनर्ट हो जाएगा, रिएक्टिव। इतने बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप लगा दो दोनों
तो फिर क्राउडिंग बहुत, तो क्राउड ज्यादा है, स्टेरिक हिंडर्ड ज्यादा है बेटा, रिएक्टिविटी कम है। बोलो ये कॉन्सेप्ट से पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको बोला हुआ है कि NU माइनस GOC में पढ़ाया था, ऐसी इफेक्ट वाले ग्रुप जिसके पास होंगे वहां अटैक अच्छा करेगा। अब देखो ये फॉर्माल्डिहाइड, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, करेक्ट, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब यहां क्या हो रहा है अच्छे से समझना, ये आप जानते हो माइनस डेल्टा प्लस, बेटा NU माइनस कहां अटैक करेगा, प्लस पे, तो प्लस जितना ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब होगा क्या, ये R है, मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप है, दे शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो दे आर डोनर। ड्यू टू डोनेशन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस चार्ज में थोड़ा कमी आ रही है। इलेक्ट्रो समझे, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, तो फिर NU माइनस का अटैक भी है ना, अटैक पॉसिबल होगा बट फेवरेबल कम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से देखो, ड्यू टू क्राउडिंग देखो तो भी एल्डिहाइड पीछे है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखो तो भी कम है। समझ रहे हो बेटा? वापिस से अब तो देखो बेटा, दो दो डोनर एटम आ गए, तो यहां और, तो इसके पॉजिटिव चार्ज में और कमी आएगी, जितनी कमी आएगी इतनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करना कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा कि कम होगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो बाय कंबाइनिंग दिस टू वी कैन से द रिएक्टिविटी टुवर्ड NU माइनस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इफेक्ट। तो MCQ में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, जितना क्राउडिंग ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम। बोलो क्लियर यहां तक? ओके, थैंक यू।